नमस्कार, आपका अपने चैनल नवदुर्गा ज्ञान में स्वागत है। राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। एकादशी का व्रत जो सभी व्रतों में सर्वोपरि व्रत माना गया है और वर्ष में करीब 26 एकादशी होती हैं। उन्हीं में से एक आती है माघ मास में षटतिला एकादशी। तो आज मैं आप सभी के साथ षटतिला एकादशी की पूजा विधि शेयर करूंगी। षटतिला एकादशी को मोक्ष प्रदायिनी एकादशी भी माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो आप षटतिला एकादशी पर श्री हरि का या उनके किसी भी स्वरूप का पूजन करें। सबसे पहले हमें करना क्या है, जमीन को स्वच्छ कर लें और इसके बाद स्वस्तिक या विष्णु भगवान की कोई भी प्रिय चिन्ह बना लें और इसको ऊपर चौकी या पटा रखकर पीला कपड़ा बिछा लें। फिर हम लड्डू गोपाल का उपटन करेंगे। तिल से उपटन कर रही हूँ मैं। तिल को महीन पीस लिया है बारीक। इसके बाद मैंने इसमें मलाई मिक्स कर ली है। षटतिला एकादशी पर 6 तरह से हमें तिलों का यूज पूजा में करना होता है, इसीलिए इसे षटतिला एकादशी कहते हैं। माघ मास में तिल का विशेष महत्व है, तिल दान का विशेष महत्व है और इसीलिए पूजा में ज़्यादा से ज़्यादा हमें तिल का यूज़ करना होता है। ये देखिए, फिर उपटन के बाद हम इस तरह से लड्डू गोपाल को स्नान करा लेंगे। पानी में तिल डालकर स्नान करा रही हूँ मैं। ये स्नान कराने के बाद फिर हम उन्हें स्वच्छ कपड़े से या टॉवल से पोंछ लेंगे। इसके बाद फिर हम उनका श्रृंगार करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले मैं इत्र की मालिश कर रही हूँ। आप चाहें तो तिल की भी मालिश कर सकते हैं लड्डू गोपाल को आज के दिन। और इसके बाद हम उनका श्रृंगार कर देंगे और फिर हमें इसके बाद सबसे पहले गणपति जी को विराजित करना है। ये देखिए, तिल का आसन देकर मैं गणपति जी को विराजित कर रही हूँ और इसके बाद ये देखिए, तिलों का आसन देकर मैं श्री कृष्ण की फोटो को भी विराजित करूंगी और फिर ये कथा पुस्तिका को भी विराजित कर दूंगी तिल का आसन देकर। फिर इसके बाद अब हम गरुण देव को भी विराजित कर लेंगे। आप श्री हरि की पूजा में गरुण देव का भी पूजन जरूर से करें। फिर इसके बाद ये देखिए, पुष्प से हम गंगा जल से छींटे देंगे गणपति जी को, श्री कृष्ण भगवान को, कथा पुस्तिका को, गरुण देव को। और इसके बाद ये देखिए, तिल का आसन देकर अब हम लड्डू गोपाल को भी अपनी विराजित कर लेंगे। फिर इसके बाद हम गणपति जी का, लड्डू गोपाल का, श्री कृष्ण भगवान का, गरुण देव का, कथा पुस्तिका का, इन सभी का हल्दी चंदन रोली से तिलक कर लेंगे। माघ मास का महीना मोक्ष के लिए बहुत विशेष माना गया है और इसीलिए इस मास में आने वाली इस एकादशी का भी विशेष महत्व है। जो एकादशी का व्रत रहते हैं उनके लिए तो नियम दशमी तिथि से शुरू हो जाते हैं। 3 दिन का नियम होता है, दशमी, एकादशी और द्वादशी। दशमी को उन्हें सात्विक भोजन करना होता है। फिर एकादशी का व्रत रख के द्वादशी वाले दिन ब्राह्मण को भोजन कराकर तभी भोजन उसके बाद ही करते हैं। और इस तरह से देखिए, अब हमने गौ माता को भी विराजित कर लिया, उनका भी पूजन कर देंगे और अब हम सभी को तिल अर्पित कर देंगे। आज के दिन हमें चावलों का यूज़ नहीं करना है। चावलों का यूज़ आज के दिन खाने में और पूजा में दोनों में निषेध माना गया है, तो हम तिलों का यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद ये देखिए, भाव वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे गणपति जी को, गरुण देव को और श्री कृष्ण भगवान को, इन सभी को, गौ माता को, सभी को हम भाव वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। इसके बाद अब हम गणपति जी को लाल पुष्प और दूर्वा अर्पित करेंगे। कथा पुस्तिका पर भी पुष्प अर्पित करेंगे। श्री कृष्ण भगवान को, लड्डू गोपाल को, गरुण देव को, सभी को हमने पुष्प अर्पित कर दिए हैं। और इसके बाद अब हम इत्र समर्पित करेंगे गणपति जी को, लड्डू गोपाल को, श्री कृष्ण भगवान को, कथा पुस्तिका को, गरुण देव को, इन सभी को अब हम इत्र समर्पित कर देंगे। ये देखिए, फिर इसके बाद मैंने तुलसी दल अर्पित किया है श्री कृष्ण भगवान को, लड्डू गोपाल को। आप तुलसी एक दिन पहले ही तोड़ लें, एकादशी वाले दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। फिर श्री हरि के भोग में और जल में हमें तुलसी डाल देनी है इस तरह से। और गणपति जी को हमने अलग से बिना तुलसी वाला भोग और जल रखा है। और फिर इस तरह से हमें दीपक का भी पूजन कर लेना है। हल्दी चंदन रोली से इस तरह से दीपक का पूजन कर लें। फिर इसके बाद ये देखिए, मैं दीपक पर तिल अर्पित कर रही हूँ। आज के दिन आपको दीपक पर तिल जरूर से अर्पित करने हैं। फिर हम दीप प्रज्वलित कर लेंगे और ये हाथ में इस तरह से तिल लेकर अब हम कथा पढ़ेंगे। षटतिला एकादशी की कथा पढ़ेंगे अब हम, षटतिला एकादशी महत्तम। फिर ये काले तिल निकाल रही हूँ मैं दान के लिए। आप चाहें तो सफ़ेद भी निकाल सकते हैं। और आज के दिन ये नारियल और सुपारी विशेष रूप से हमें पूजा में रखनी होती है, इसका भी विशेष महत्व है। कथा संपूर्ण होने के बाद अब हम हवन कर लेंगे। इस तरह से जमीन पर थोड़े से तिल डालकर उसके ऊपर हवन कुंड रखकर उस पर उपला रख रही हूँ मैं। और आज के दिन आपको हवन जरूर से करना होता है, क्योंकि कहा जाता है कि हवन में हमारे द्वारा दी गई आहुति सीधे भगवान को स्वीकार होती हैं। आप 5, 7, 11, 21 जितनी आपकी इच्छा हो आप उतनी आहुतियाँ दे सकते हैं। और आज हमें काले तिल का भी हवन में आहुति जरूर देनी होती है। इस तरह से गुड़ और तिल मिक्स करके आप 5, 7, 11, 21
जितनी आहुतियाँ आप देना चाहें उतनी दे सकते हैं। फिर इसके बाद हवन कंप्लीट होने के बाद अब हम आरती कर लेंगे और फिर इसके बाद हम संपूर्ण पूजा का आचमन कर लेंगे। इस प्रकार से 3 बारी जल की फेरी देकर हम संपूर्ण पूजा का आचमन कर लेंगे और लास्ट में फिर हमें दक्षिणा निकालनी होगी। ये दक्षिणा आप द्वादशी वाले दिन किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं। पूजा में हमने तिल उपटन, तिल स्नान, तिल तर्पण, तिल का भोग, तिल का दान, तिल हवन, इन 6 तरह से पूजा में तिलों का यूज किया है। आशा है वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।